फ्रेंड्स वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा जिलों का नामकरण, उसका संपूर्ण विवरण जानेंगे और 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसकी 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू रखना क्लास। पहले आप समझ लो इसको डिटेल्स में, और वीडियो देखना चाहिए इसलिए आप वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, और ये आपको प्लेलिस्ट, किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। ये एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको पूरा डिटेल्स में। और जो वीडियो वीडियो क्रिएट की गई है मेरे द्वारा, ठीक है, वो आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, इसमें डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, ओके, वो आप देख सकते हो। 5 से 6 मिनट की ज़्यादा नहीं है, 2 या 4 मिनट के ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए, हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं, अभी 23 हो गए भाई। ठीक है, और एक जिला बना है, उसका नाम क्या है, जींद है। अधिकतर जिलों के नाम है वो ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर, पौराणिक पात्रों के अकॉर्डिंग है, भौगोलिक विशेषताएं हैं, संत पुरुषों महापुरुषों के नाम पर या के नाम पर रखे गए हैं। देखिए, अब हम जानेंगे हरियाणा के जिले व उनके नामकरण का कारण क्या था। ठीक है, ओके, आपने जाना था नगर और उसके संस्थापक कौन थे, इससे आपको जल्दी अच्छे से और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो देख के और वो वाली वीडियो देख के आपको बिल्कुल ही अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या समझाया आपको। ठीक है, तो देखिए, पहले है अम्बाला। अम्बाला है, वो अम्बा राजकुमारी के नाम पर रखा गया था। भिवानी है, रानी भिवानी देवी के नाम पर रखा गया है। चरखी दादी है, वो चरखी तेल निकालने की चरखी व दादरी कस्बे से है, रिलेटेड है यहाँ पे। फरीदाबाद है, बाबा फरीद सूफी संत थे वो। ठीक है, ओके। फतेहाबाद है, फतेह विजय के अर्थ से फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। फतेह का जब उन्होंने क्या किया था, एक विजय प्राप्त की थी, तब उन्होंने क्या किया, फतेहाबाद को बना दिया और हिसार को बनवाया। ठीक है, गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। हिसार ए फिरोज, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था ये भी। ठीक है, क्या नाम दिया था, हिसार ए फिरोज, तो हिसार से रिलेटेड आ गया यहाँ पे। झज्जर एक जलाशय है जिसमें झरनों से संबंधित है यहाँ पे। जींद है, वो जयंत देवी या जयंती देवी के नाम पर रखा गया है। केथल है, केथल को देखो तो कपिल मुनि के आश्रम कपिल स्थल से है। ठीक है, करनाल है, वो महाभारत के कर्ण के नाम पर रखा गया। कुरुक्षेत्र है, राजा कुरु के नाम पर रखा गया। मेहंदगढ़ है, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर रखा गया था। नूह है, वो मेवात के क्षेत्र में नूह कस्बे के नाम पर रखा गया था। पलवल है, पलम्बा और पल्लव गांव के नाम पर रखा गया था। पंचकुला है, 5 कुओं और पंचकुओं के नामकरण का कारण रहा है यहाँ पे। पानीपत है, पानी प्लस में पत नगर है, वो जल में समृद्ध क्षेत्र है। रेवाड़ी देखोगे तो आप राव रेवाजी के नाम पर रखा गया। ठीक है, रोहतक है, रोहिताश्वर के नाम पर विकसित हुआ है यहाँ पे। सिरसा है, सरस्वती नदी है और सरसाई से संबंधित है। ठीक है, सरस्वती आज के दिन घग्गर नदी को जाना जाता है। ठीक है, सोनीपत है, वो स्वर्णप्रस्थ पांडव कालीन नगर है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे यमुना नगर है, यमुना नदी के नाम पर रखा गया है यहाँ पे। और जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस रिलेटेड में बता देता हूँ। गुरुग्राम है, गुरु द्रोणाचार्य ने बनाया था। और कैसे याद करोगे, गुरु से रिलेटेड गुरु द्रोणाचार्य का। फरीदाबाद का फरीद से याद रख लेना। ठीक है, ये सूफी संत थे। केथल है, वो कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है। करनाल है, वो के राजा कर्ण के नाम पर रखा गया है। कुरुक्षेत्र है, राजा कुरु के नाम पर रखा गया है। कुरु से याद रखना, कुरुक्षेत्र। ठीक है, हिसार और फतेहाबाद है। फतेह से याद रखना, फतेहाबाद हो गया। फिरोज शाह तुगलक की जब फतेह हुई थी, विजय हुई थी, इसकी याद में उन्होंने बनवाया था। पंचकुला है, 5 कुएं से रिलेटेड है यहाँ पे। अब हम करेंगे 30 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक देखना। और ये मत सोचना कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, आप दोबारा करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा क्लियर, और एग्जाम में भी आएंगे क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे कि हरियाणा जिलों के नामकरण कैसे हुए थे, कैसे पता चला हमें। क्वेश्चन फर्स्ट है, अम्बाला जिले का नामकरण है वो किसके नाम पर रखा गया, अंबिका। अम्बाला जिले का नामकरण हो किस नाम पर रखा गया है, अंबिका देवी, अम्बा राजकुमारी, अम्बालिका और अम्बा नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अम्बा राजकुमारी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भिवानी जिले का नाम है वो किससे संबंधित है, देवी भवानी से है, या विवाह सिंह से है, रानी भिवानी देवी से है, या फिर भवानंद से है। तो इसका जो आंसर आएगा, रानी भिवानी देवी के नाम पर भिवानी का नाम रखा गया। चरखी दादरी जिले का नाम है वो किससे संबंधित है, कृषि उपकरण से है, तेल निकालने वाली चरखी है, या नदी दादरी है, या राजा दादर है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन
बी राइट हो जाएगा, तेल निकालने की चरखी है। क्वेश्चन 4 है, फरीदाबाद जिले का नाम है वो किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? बाबा बल्ले सिंह है, बाबा फरीद है, या शेख सलीम है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन है? बताइए। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे बाबा फरीद के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फतेहाबाद जिले का नामकरण है वो किस के कारण रखा गया था? फतेह नामक राजा था, या विजय फतेह के अर्थ से, या फतेह नदी से, या फतेह खान से? तो यहाँ पे आएगा फतेह विजय फतेह के अर्थ से रखा गया था यहाँ पे। और किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुग्राम है गुड़गांव का नाम है किस गुरु के से जुड़ा है? वरिष्ठ वशिष्ठ से, गुरु नानक से, गुरु द्रोणाचार्य से, या गुरु गोविंद सिंह से? तो इसका आंसर आएगा गुरु द्रोणाचार्य। क्या आएगा इसका आंसर? गुरु द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिसार का प्राचीन नाम क्या था? हिसारगढ़ था, हिसार फिरोज शाह था, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे हिसार फिरोजा था, या हिसारपुर था, या फिर हिसार नगरी था? तो इसका आंसर आएगा फिरोज। हिसार का प्राचीन नाम है वो, उसे क्या पता था, क्या था वो नाम, क्या था? हिसार ए फिरोज नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 है, झज्जर के नाम का संबंध है किससे है? झील से है, या झरने जलाशय से है, या झज्जर राजा से है, या झज्जर नदी से है? तो 8 का आंसर आएगा यहाँ झरने और जलाशय से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जींद जिले का नाम है किस देवी के नाम संबंध है? दुर्गा देवी है, सरस्वती है, जयंती देवी है, या फिर यहाँ पे लक्ष्मी देवी है? तो यहाँ आपको याद रखना है जयंती देवी, और याद रखना जयंत देवी आएगा, वो ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैथल जिले का प्राचीन नाम है वो किस ऋषि से जुड़ा है? कर्ण से जुड़ा है, कपिल से जुड़ा है, या फिर वरिष्ठ से है, या फिर विश्वामित्र से है? तो याद रखना कपिल मुनि नाम याद रखना, कपिल मुनि। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, करनाल जिले का नाम है वो किस पौराणिक पात्र से जुड़ा है? अर्जुन से है, भीम से है, कर्ण से है, या फिर यहाँ पे युधिष्ठिर से है? तो यहाँ पे आएगा कर्ण से है। क्या आएगा? कर्ण से। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुरुक्षेत्र जिले का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया? राजा परीक्षित है, राजा कुरु है, राजा जैन जन्मेजय है, या राजा हर्ष है? कुरुक्षेत्र से याद रखना, राजा कुरु से याद रखना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा, 12th का भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महेंद्रगढ़ जिले का नाम किसके नाम पर है? महाराजा सूरजमल है, या फिर राजा महेंद्र सिंह है, या महेंद्रपाल है, या फिर महाराजा महाराजा रणजीत सिंह है? तो यहाँ पे आएगा राजा महेंद्र सिंह, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नूह जिला है वो हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज से है, ठीक है, मेवात से है, या फिर बांगर से है, या फिर खादर से है? तो इसका आंसर आएगा मेवात। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 15 है, पलवल जिले का नाम है वो किससे लिया गया है? पलाश पलाश वृक्ष से, या प्लम्बा, या पल्लव, या पल्लव नदी, या फिर यहाँ पे राजा पल्लव? तो इसका आंसर आएगा बी आंसर है 15 का, बी आंसर हो जाएगा पलम्बा या पल्लव देवी। ठीक है, पल्लव गाँव। क्वेश्चन 16 है, पंचकुला जिले का नाम है वो किस किस आधार पर रखा गया था? तो यहाँ पे 5 नदियों के नाम पर, या फिर 5 पहाड़ है, या 5 कुएं हैं, या फिर 5 गांव हैं? तो आएगा यहाँ पे 5 कुएं थे, उससे रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पानीपत का नाम है उसका अर्थ होता है जलहीन होता है, जलयुक्त होता है, व्यापारिक नगर है, या युद्ध नगर है? तो यहाँ पे 17 का बी आंसर होगा, जलयुक्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, रेवाड़ी जिले का नाम है वो किसके नाम पर रखा पड़ा था? यह राजा राव राव जोधा है, राव रेवाजी है, राव रेव है, या रेवंत सिंह है? तो यहाँ पे आएगा राव रेवाजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, रोहतक जिले का नाम है वो किससे विकसित हुआ है? रोहित से, रोहिताश्व से, रोहन से, या फिर रोहिला से? तो यहाँ पे है रोहिताश्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिरसा जिले का नाम है वो किससे संबंधित है? सिंधु नदी से है, सरस्वती नदी और सरसाई से है, सतलुज नदी से है, सिराजुद्दीन से है? बताइए क्या आएगा इसका? सरस्वती नदी, सरसाई। और सरस्वती को आज के दिन किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के नाम से जाना, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 20 है, सोनीपत का प्राचीन नाम क्या था? सोनीपत का इंद्रप्रस्थ था, ताम्रप्रस्थ था, स्वर्णप्रस्थ है, या हस्तिनापुर है? तो यहाँ पे आएगा स्वर्णप्रस्थ आएगा। क्या आएगा? स्वर्णप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 22 है, यमुनानगर जिले का नाम है वो किस नदी पर है बना है? यहाँ पे गंगा किस नदी के नाम पर बना है? गंगा पर है, सरस्वती पर है, यमुना पर है, या फिर घग्गर पर? यमुना से याद रखना, यमुना नदी। ठीक है, क्योंकि यमुना नदी यहाँ से एंटर करती है यमुनानगर से। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा जिला है वो फिरोज शाह तुगलक संबंध है? करनाल से है, हिसार से है, जींद से, रोहतक से? अब याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया था? फतेहपुर
और यहाँ पे हिसार, ठीक है। अगला है फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद और यहाँ पे हिसार दोनों जिले बनाए थे यहाँ पे। क्वेश्चन 24 है, किस जिले का नामकरण है वो महान महापुरुष संत महापुरुष के नाम पर? भिवानी है, फरीदाबाद है, पंचकुला है या फिर झज्जर है, बताइए। तो यहाँ पे सूफी संत थे, यहाँ पे फरीदाबाद बना है, क्या बना है? फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस जिले का नाम पौराणिक पात्र से जुड़ा है? करनाल से है, यमुनानगर से है, पंचकुला से, पल्लव से है। तो 25 का आंसर आएगा यहाँ पे करनाल। कर्ण के नाम से पढ़ा था यहाँ पे, राजा कर्ण के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुरु द्रोणाचार्य संबंधित जिला कौन सा है? कैथल है, कुरुक्षेत्र है, गुरुग्राम है या फिर रोहतक है? तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 27 है, कपिल मुनि ने कौन सा जिला संबंध है यहाँ पे? कपिल मुनि से जींद है, कैथल है, करनाल है या फिर झज्जर है? तो यहाँ पे कैथल आएगा। क्या आएगा? कैथल है, वो कपिल मुनि ने बनवाया था, कपिल मुनि के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजा कुरु से संबंधित कौन सा जिला है यहाँ पे? करनाल है, कुरुक्षेत्र है, पानीपत है या फिर यहाँ पे सोनीपत है, ठीक है। अब कुरु आता है तो कुरु से याद रखना आपको कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड राजा कुरु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पांच कुएं से संबंधित है, पांच कुएं संबंधित कौन सा जिला है यहाँ पे? ऑप्शन ए पंचकुला है, पानीपत है, पल्लव है या फिर रोहतक है। पांच कुएं से याद रखना, पांच से याद पंचकुला, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किस जिले का नाम नदी के आधार पर बना है? यहाँ पे यमुनानगर है, महेंद्रगढ़ है, जींद है या फिर भिवानी है? तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस कंप्लीट नहीं देखी या फिर आप लोग प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड सारे के सारे आप देख लेना वन बाय वन करके। ओके, थैंक यू।